अकारण करुणा प्रणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़तप्त विनंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दत्त चित्त से श्री राधा माधव के चरण कमल का स्मरण करते हुए आप और हम मिलकर के इस श्रीमद्भागवत महापुराण के आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्री सुखदेव जी का प्राकट्य, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप, क्योंकि राजा परीक्षित से एक गलती हो गई थी, वो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए। जब कलयुग उनके मुकुट में जाके बैठा तो उनकी बुद्धि विकृत हो गई, नष्ट हो गई। समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। राजा को ध्यान नहीं रहा कि समीक मुनि समाधि में बैठे और वो अहंकार के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण, और कहने लगे कि हम राजा परीक्षित हैं, हमको जल ग्रहण कराओ। तो समीक मुनि को पता नहीं चला, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था एक वहां, तो बाण से उठा करके समीक मुनि के गले में राजा परीक्षित डाल दिए, दंड दे दिए उनको कि जब ऋषि के नेत्र खोलेंगे ना, जब इनको पता चलेगा कि राजा परीक्षित का स्वागत न करने का अपराध क्या है। उनके पुत्र श्रृंगी आ गए, समीक पुत्र श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि दो हुए, द्वापर में और कलयुग, ये त्रेता में जो हुए तो वो राजा दशरथ के दामाद थे। राजा दशरथ के दामाद थे श्रृंगी ऋषि। कहते ना, भागे ने समेत मुने आहुत दीना, ये आएगा कथा आगे में। राजा दशरथ के दामाद जी थे श्रृंगी ऋषि, और एक श्रृंगी समीक पुत्र हुए द्वापर युग। तो श्रृंगी श्राप दे दिए कि जो भी व्यक्ति मेरे पिता के गला में ये मरा हुआ सर्प डाला है, यही सर्प आज के ठीक 7वें दिन और तक्षक नामक सर्प बन करके डस लेगा और वो मर जाएगा। परीक्षित को ये पता चला। देखो राजा परीक्षित की मनोभाव, क्योंकि समय जो होता है मनुष्य को विकृत कर देता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है। और जब विषम परिस्थिति आती है ना, विषम समय आता है, उस समय मनुष्य को बड़ी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कहते हैं आफत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अनुरागी। जो आपत्ति काल आता है ना, कष्ट का समय आता है, तो उस समय मनुष्य को अपने धीरज और धैर्य को अपने वश में रखना चाहिए। जब धैर्य नहीं रहा, धीरज नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, तो उसका धर्म भी चला जाएगा, और जब धर्म चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ चला जाना चाहिए मेरा, धन वैभव संपत्ति पैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चला जाना चाहिए, बस केवल मात्र मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। एक अयोध्या जी में एक संत थे,
उनकी चर्चाएं होती थी धर्म के रास्ते पर। एक दिन जो है माता लक्ष्मी आई उनके स्वप्न में और आकर के उस सेठ को कहने लगी, बोले कि लाला मैं तेरे से परेशान हो गई हूँ, मैं तुझे छोड़ के जाना चाहती हूँ। बोले आप कौन है? बोले मैं माता लक्ष्मी हूँ। बोले ठीक है, जाना चाहती हो तो चली जाओ। बोले मैं नहीं रहूंगी तो तेरा मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। बोले मुंह की चिंता नहीं है मान सम्मान की। माता लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी चली गई, अब तो मान प्रतिष्ठा आ गए। दूसरे दिन स्वप्न में बोले हम भी तुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। बोले तुम कौन हो भाई? बोले हम मान सम्मान हैं। बोले ठीक है चले जाओ। बोले जहां लक्ष्मी नहीं रहती तो वहां हम भी नहीं रहते। बोले ठीक है तुम भी चले जाओ। अब अंत में धर्म आता है। बोले भैया मैं भी तुझे छोड़ के जाना चाहता हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मेरा नाम धर्म है। लाला जी उठ करके चरण में गिर गए। बोले भैया बस तुम छोड़ के मुझे मत जाना। बोले क्यों? अरे भैया जहाँ लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ मान सम्मान नहीं रहता, और जब मान सम्मान नहीं रहता वहाँ में धर्म भी नहीं रहता है। मैं भी जाऊंगा। बोले इसके लिए मुझे कोई भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन धर्म मेरे मित्र आप मत जाना, क्योंकि जहां मेरा धर्म चला गया वहां मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो राजा परीक्षित का धर्म नहीं गया। जब गौरमुख नामक शिष्य ने आकर के राजा परीक्षित को बताया कि हमारे गुरुपुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से आप मर जाओगे, अपना उपाय कर लो। राजा परीक्षित गौरमुख के चरण में गिर गया कि बोले आप अपने गुरुपुत्र से जाकर के प्रार्थना करना कि उन्होंने जो मुझे श्राप दिया है ना वो मेरे साथ अनर्थ किए हैं, कि परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देकर के उन्होंने अन्याय किया है मेरे साथ। बोले आप ये क्या कह रहे हैं? बोले मैं सत्य कह रहा हूं। अरे मेरे जैसे संत अपराधी को, मेरी जैसे दुष्ट आत्मा को तो 7 दिन भी जीने का अवसर नहीं है। मुझे तो श्रृंगी को तत्काल मरने का श्राप देना चाहिए था। जन्मेजय को राजगद्दी बैठा करके परीक्षित जी महाराज जब गंगा के किनारे जाके बैठ गए, कहते हैं गिरजा संत समागम समालाभ कछुआन। देखते देखते संतों की भीड़ लग गई। कोई उनका निर्णय नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित को किस प्रकार से मुक्ति मिले। तभी परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। आकर के श्री सुखदेव जी का परीक्षित पूजन किए, वंदन किए और प्रश्न करने लगे कि गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आयु निश्चित हो चुकी है कि ठीक 7वें दिन मर जाएगा, तो 7 दिन में उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने पाप बहुत किए। श्री सुखदेव जी महाराज ये प्रश्न सुन करके हंस गए। अरे वारे परीक्षित बड़ा चालाक है, बड़ा चतुर है। बोले क्यों? बोले श्रृंगी ने श्राप दिया है आपको, कष्ट है आपको, प्रश्न करना चाहिए था आपको अपने लिए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया, वो सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। चाहते तो परीक्षित कहते कि मैं मर रहा हूं, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करो, और सुखदेव जी के अंदर इतनी सामर्थ्य है, पावर है, शक्ति है कि उसका कल्याण कर देते, लेकिन ये शंका का समाधान नहीं था।
परीक्षित प्रश्न किए, शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को सुखदेव जी इस पर बोले, राजन, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को अब आवन होय कि न होय। राजन, जो श्वास निकल गई उसे निकल जाने दो, आने वाली प्रत्येक सांस पर आप परमात्मा का भजन करो तो कल्याण हो जाएगा। बोले गुरुदेव, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि मैं मन बड़ा चंचल है, कैसे भगवान का भजन करूं मैं, कैसे करूं भगवान का भजन। बोले इसका एक साधारण उपाय है। कौन सा उपाय है? कि जिता सुनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेंद्रिया। राजन, सबसे पहले अपने आसन को जीत लो। पालती मार करके, पनौती लगा करके, पद्मासन लगा करके अधिक से अधिक बैठने की आदत डालो। हमारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 15 मिनट पालती लगा के नहीं बैठ सकते, इधर से उधर उधर से उधर, जैसे मानो मगरमच्छ करवट ले रहा हो। हाँ, और लगभग शायद आपको कैसे साल हो गए हमारे साथ? 5 साल हो गए। लॉकडाउन से पहले आए थे हमारे पास, लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे आए थे मुरसंडा में। लॉकडाउन खुल गया था 2021 में आए थे आप। 21, 22, 23, 24 4 साल में आज तक आसन को नहीं जीत पाए। आसन को जीतो। एक स्थिति में अधिक से अधिक बैठने की आदत डालो। जितासनो जित श्वासो। प्रातःकाल उठ करके मॉर्निंग वॉक, ब्रह्मरंध्र की शुद्धि कर लो, अनुलोम विलोम कपाल भारती प्राणायाम कर लो, जिससे हमारा रंध्र भी शुद्ध हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो। फिर आता जित संगो, संगति को जीत लो। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न और वैसा ही होगा मन। संगति को सबसे पहले जीतो। आप मदिरा की दुकान में जाकर के गिलास लेना, गिलास लेकर के उसमें गाय का दूध भरना और दूध भर करके उसको पीना चालू कर देना। पड़ोसी जब निकल के जाएगा तो कहेगा ओकरा बेटा दारू पीबै छियै, कहेगा कि नहीं? वो पड़ोसी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, दोनों की गलती नहीं है। गलती किसकी है? वो स्थान की गलती है। आप जहां बैठे हैं वो जगह की गलती है। चोर का संग करेंगे आप चोर हो जाएंगे, नशेड़ी का संग करेंगे आप नशेड़ी हो जाएंगे, संत का संग करेंगे आपकी प्रवृत्ति संत बन जाएगी। जैसी संगति करोगे वैसा ही आपका मनोवृत्ति होती चली जाएगी। एक बहुत बढ़िया लाला जी थे, उनको आदत थी हमारे पंच साहब की तरह सुबह रात में 3 बजे जग जाना, हाथ में छड़ी ले लेना और घूमने के लिए निकल जाना। और घूमते घूमते उनका नित्य नियम था, दूर दूर तक जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ। बेटा पुतहु पोता पोती इत्यादि रहते विदेश में, आए वहाँ से अंतिम संस्कार इत्यादि सब हुआ। फिर बेटा पुतहु जाने लगे विदेश। बोले पिताजी आप अकेले यहाँ क्या करिएगा, ऐसा करो आप हमारे साथ चलो, विदेश में वहीं रहना। बोले ना लाला मैं ना जाऊँ। बोले ना चलो मेरे संग। तो बोले एक शर्त पे चलूंगा। बोले कौन सी शर्त है? 5 महीना तेरे संग रहूंगा और 1 महीना अपनी भारत भूमि में अपनी जन्म स्थान में रहूंगा। बोले ठीक है।
5 महीने के लिए सेठ जी चले गए अमेरिका, अमेरिका से 1 महीना के लिए इंडिया आए, लौट गए, भारतवर्ष में आए, और वही उनका आदत घूमने की। धनाढ्य व्यक्ति थे, सोने का चश्मा, सोने की घड़ी, सोने की छड़ी, सोने का सब कुछ, सोना चांदी उनके पास, अच्छा धन था। घूमते 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 और वो बहुत दूर निकल गए। वहां देखा एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष के ऊपर एक सुक बैठा है, तोता बैठा है, और लाला जी को देख करके चिल्लाने लगा, आ गया आ गया आ गया, पकड़ लो, मार दो, लूट दो, काट दो, आ गया। इतना सुनते ही झाड़ियों से कोल भील निकल करके आए, लुटेरे निकल के आए, चोर डाकू निकल के आए, तलवार इत्यादि दिखा करके लाला जी से जो सोना चांदी पैसा धेला सब छुड़ा लिया, सब छुड़ा लिया। लाला जी बड़ा परेशान। 1 महीना जैसे तैसे निकाले, फिर 1 महीने से बाद और 5 महीने के लिए फिर विदेश में अपने बेटा के पास चले गए। जब वहां से लौट के फिर 5 महीना बाद आए तो आदत वही घूमने की, वही ठाट बाट दोबारा थी। वही ठाट बाट। अब से सेठ जी मन में विचार कर रहे हैं कि पहले पिछली बार मैं इधर गया था घूमने, कुस्कीपुर की तरफ, इधर नहीं जाऊंगा, अब मैं इधर बल्थी की तरफ जाऊंगा। घूमने की आदत, सुबह सुबह घूमने निकल गए। पहली बार लगा, कौन सा लगाओ, वही आदत घूमने की। और जैसे ही लाला जी घूमते घूमते घोर जंगल में पहुंचे, वहां एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष के ऊपर एक सुक बैठा है, और लाला जी को देख करके चिल्लाने लगा, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम, अतिथि देवो भव, आइए। लाला जी बड़ा प्रसन्न हो गए। छोटा सा आश्रम बना हुआ था, वहीं कहीं बाबा जी महात्मा रहता था, और उसने आकर के लाला जी को बैठाया, जल ग्रहण कराया, घुगनी इत्यादि खिलाया, बाल भोग कराया। बाल भोग जब कराया, लाला जी बड़ा प्रसन्न हो गए। देखो कितना संस्कारी तोता है? आते ही स्वागत किया है, अतिथि देवो भव। कितने संस्कार जागृत हुए इसके। और 5 महीने पहले एक बड़ा दुष्ट था तोता, उसने मुझे देखते ही लुटवा दिया, मुझे देखते ही चिल्लाने लगा, आ गया, पकड़ लो, मार दो, लूट दो, काट लो, आ गया। संत जी कछु बोलते बातें पहले तोता बोल उठो। अरे लाला जी, अरे हाँ, मैं वही तोता हूँ, वही सुख हूँ जो 5 महीने पहले आपको लुटवाया था, लूट कराया था। लाला जी बोले, ना तू वो नहीं है सके, अरे तू कितना संस्कारी है और वो कितना दुष्ट है। तो बोले, ना लाला जी मैं वही हूँ। अरे भले आदमी तू कैसे है सके? बोले, सब संगति को असर है। बोले, मैं समझो नहीं। बोले, पहले मैं चोर लुटेरे डाकुओं की संगति करो तो मेरी अपनी मनोवृत्ति चोर, हर आदमी में चोर दिखाई देता था मुझे, और अब मैं साधु की संगति करता हूँ तो मेरी मनोवृत्ति साधु की जैसी। जय हो, जय हो। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। संत की संगति के बगैर हमारे भाव जागृत नहीं होंगे। तभी तो कहा है गुरुदेव, जब तो कहिए, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी संतन के संग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जय
जाए तेरो घाघरे तेरी अच्छी बनेगी रे संत के संग। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग ना करे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग ना करे तेरी अच्छी बनेगी। हंसी जाने हंसी की भाषा हम सही जाने, हंसी की भाषा हंसी जाने, हंसी की भाषा हम सही जाने। जान सके नहीं पागरे हंस की भाषा हमसे ही जाने, जान सके नहीं का करे। बात सही है। कौआ का जान संगति का सबसे बड़ा असर है। एक हंस था, हंस की भाषा हंस ही जाने, जान सके नहीं का करे। एक हंस था और जंगल का राजा था सिंह, शेर, लॉयन। सिंह की रखवाली करता था। सिंह सोया हुआ है और हंस देख रहा है। इधर एक पति पत्नी में हो गया झगड़ा और पति से पत्नी करती थी, रोज झगड़ा करती थी। बेचारा आत्महत्या करने के माध्यम से घर से निकल के चला गया और वो उधर ही जा रहा था। अब हंस को करुणा आ गई, हंस को करुणा आ गई और मन में विचार जगाया कि देखो अब ये मनुष्य आ रहा है और जैसे ही शेर की नींद टूटेगी तो शेर इसको खा जाएगा, बेचारा मर जाएगा। अब हंस ने क्या किया, हंस चतुराई खेला, चालाकी किया शेर के साथ और शेर को कहने लगा, अरे जंगल के राजा महाराज, आप क्या नींद में सो रहे हैं? देखो अतिथि आए हैं, आप इनको कुछ उपहार दे करके अपने पाप क्षय कर दो, पाप नष्ट कर दो। शेर बड़ी नींद में अंगड़ाई से जग करके देखा कि मनुष्य, बोले हंस आप सही कह रहे हो? बोले हाँ हम सही कह रहे हैं, आप इनको कुछ दान करोगे ना तो आपने जितनी हत्या करी वो पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तो सिंह को आयो हंस की बात में विश्वास, मान लेके सोनो चांदी जो पड़ो मनुष्य खाई करे उनके सब आभूषण पड़े रह जाते थे, ठीक है। तो वही लेके मनुष्य को दे दिए, वह व्यक्ति को दे दिए बेचारे थे। और हंस ने कर दियो इशारा, बोले जल्दी भाग, ये शेर है, कोई पता ना या की मनोवृत्ति कब बदल जाए। वो मनुष्य तो भाग आयो। अब बाकी पड़ोसी को पर गई पतो। अब पड़ोसी ने करी कि बनी कि पड़ोसन बोली कि देख वो शेर की मात में थे, बाकी शेर ने बड़ो उपहार दियो, तुम पे ना जाए कि मरो जाए कि तो तुम ना का सोनो चांदी कमाए के लाए सको। अब वो बेचारो पत्नी की बात मान के चल दियो, ला देखू और सिंह की भाई शेर की गुफा में पहुंच रहे। अब तो ड्यूटी गई बदल, हंस की जगह आएगा कौआ, काग आएगा। अब काग जब आयो
काग को तो वही मांस के टुकड़ा दिखेंगे। कहते ना काग पढ़ाए पीजड़ा और पढ़ गए चारों वेद, जब सुधियाई कुटुंब की रहे ढेड़ के। ब्रज भाषा में हम लोग काग को ढेड़ कहते, ढेड़ा। ढेड़ मतलब उसको एक नेत्र नष्ट है। अब कौआ चिल्लावे लगे, बोले आज तो ताजा ताजा भोजन आयो है, सिंह राजा कैसे सो रहे हो? अब सिंह उठो, उठ करके मनुष्य को ही खाए गए। तो कहवे को अर्थ है हंसी की भाषा हंसी जाने, हंसी की भाषा भाषा हंसी जाने, हंसी की भाषा हंसी जाने, हंसी की भाषा हंसी जाने। जान सके नहीं काबुरी, जान सके नहीं काबुरी, तेरी अच्छी बनेगी संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गगन की नगरी, ये संसार गगन की नगरी, गगन की नगरी, गगन की नगरी, गगन की नगरी, गगन की नगरी। ये संसार गगन की नगरी, ये संसार गगन की नगरी। भाग सके तो भागरे, भाग सके तो भागरे, तेरी अच्छी बनेगी धन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी धन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भाई साधु सुनो भाई साधो, भाई साधो सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। प्रभु चरण में रहो,
प्रभु चरणन में राख रे, प्रभु चरणन में राख रे, तेरी अच्छी बनेगी धन के संग लाख रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, मिट जाए गुरु की कागरे, मिट जाए गुरु की कागरे, तेरी अच्छी बनेगी धन के संग लाभ रे, तेरी अच्छी बनेगी धन के संग लाभ रे, तेरी अच्छी भगवान की जय हो। इस प्रकार आचार्य श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को